शाम को 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और शाम को 5:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक होनी है। संविदा कर्मियों पे स्केल निर्धारण का एजेंडा संभव तो पे स्केल निर्धारण के लिए नियम में संशोधन हो सकता है। कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग संबंधी नियम में संशोधन हो सकता है तो कैबिनेट कर सकती है संशोधन का अनुमोदन। 9 से 11 दिसंबर तक राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट है तो इसकी तैयारियों की समीक्षा भी हो सकती है। तो भारी बारिश से हुए राज्य में हालात की समीक्षा के निर्देश भी दिए जा सकते हैं और इसको लेकर ब्यूरो चीफ शशि मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि मोहन, क्या कुछ जानकारी, कौन कौन से एजेंडे जिन पर आज कैबिनेट में चर्चा की जाएगी? देखिए, आज की जो बैठक है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि संविदा कर्मियों का मुद्दा लंबे समय से बकाया है। हालांकि पिछली सरकार ने इस पर काम करने के प्रयास किए थे, लेकिन जो संविदा कर्मियों के हायरिंग नियमों में जो संशोधन की बात है वो भजन लाल शर्मा की कैबिनेट आज उस पर बात करके अनुमोदन कर सकती है। हालांकि मेमोरेंडम जो है वो कैबिनेट के एजेंडे में शामिल है और वो पहले से तैयार हो चुका है। इसी के साथ जैसा आपने दर्शकों को बताया, राइजिंग राजस्थान जो समिट है इन्वेस्टमेंट के लिए हो रही है वो प्रदेश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही ये 3 दिन की हो, लेकिन ये आने वाले 30 साल के समय में प्रदेश की प्रगति का रोड मैप तैयार करने वाली होगी, क्योंकि जितने ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएंगे उतने ज्यादा रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावनाएं हो सकेंगी। साथ में बारिश के बाद जो आपदा राहत की स्थिति है उसको लेकर मुख्यमंत्री एक बार समीक्षा कर चुके हैं, लेकिन और जो गाइडलाइंस है उसके ऊपर निर्देश दिए जा सकते हैं। प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव जिलों में दौरा करेंगे, इसको लेकर मुख्यमंत्री उन्हें ताकीद करेंगे। हालांकि उन्होंने पहले से भी स्थायी रूप से इसके निर्देश दे रखे हैं। जो रिप्स के कस्टमाइज पैकेज दिए जाते हैं राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल स्कीम के, उस पर बातचीत होगी और कैसे ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। फिर वही बात दोहराऊंगा कि रोजगार के लिए निवेश बहुत जरूरी है, उद्योग बहुत जरूरी है और सरकार के भीतर से ये सुझाव भी आया है कि हम अपने में क्या सुधार कर सकते हैं। मसलन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, दूसरे राज्य क्या पैकेज दे रहे हैं इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षित करने की नजरिए से, और राजस्थान क्या ज्यादा बेहतर चीज दे सकता है। कोई भी उद्यमी समाज सेवा करने के लिए अपना धंधा नहीं लगाता, वो तभी राजस्थान आएगा जब उसे कोई बेहतर अवसर मिलेगा, सरकार की तरफ से अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। दरअसल विन विन कंडीशन होनी चाहिए, इस हाथ ले उस हाथ दे वाली बात होगी। अगर उद्योगपति एक हाथ से रोजगार देने की नियत सरकार की समझ रहा है और वो उसके लिए सहमत है, तो वो भी चाहेगा कि सरकार दूसरे हाथ से उसे कुछ रिलैक्सेशन दे, बिजली की दरों में रिलैक्सेशन दे, अपने यहाँ सोलर प्लांट लगाने का रिलैक्सेशन दे, उसके लिए पानी मुहैया कराने की गारंटी प्रोवाइड कराए, उसको सुरक्षित माहौल, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर मुहैया कराए, उसके लिए स्किल लेबर तैयार करके दे। तो ये सारी चीजें सरकार को करनी होंगी और इस नजरिए से आगे क्या रोड मैप रहेगा, कैसे तैयारियां की जा सकती हैं, वो सब बातें होंगी। और कुछ जो बकाया काम पहले से चल रहे थे जो फाइनल स्टेज पर होने वाले हैं, उनके लिए उपचुनाव से पहले जनता को सौगात देना, जनता के लिए उन कामों को शुरू किए जाने को लेकर बातचीत हो सकती है। ये कुछ प्रमुख मुद्दे इस करने के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशि मोहन तमाम जानकारी के लिए। तो ये तमाम मुद्दे होंगे, बैठक का इंतजार रहेगा और बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जाएगा कि आखिर किन किन मुद्दों पर बात हुई है, क्या क्या एजेंडे सेट किए गए थे, वो तमाम चीजों पर नजर रहेगी।